Hello दोस्तों, once again welcome back to the new video and the topic for today's video is how to prepare for mid semester examinations। अब यहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अब बात करते हैं मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पे मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स ने यही बात पूछी है कि सर किस तरह से हम यहाँ पे मिड सेम एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और मिड सेम एग्जाम के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वीडियो होने वाला है ये मैं आपको कुछ गाइडेंस पॉइंट प्रोवाइड करने वाला हूँ मिड सेम एग्जामिनेशन में। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप लेक्चर्स अटेंड करते होंगे तब आपकी यहाँ पे फैकल्टी एक बात आपको जरूर से करेंगे कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट डाउन कर लेना, ये पिछले साल की एग्जाम में आया था। तो जितने भी इस तरह के टॉपिक रहते हैं कि जहाँ पे आपकी जो फैकल्टी है वो आपको बता देती है कि ये रहते हैं आईएमपी टॉपिक, तो ये टॉपिक्स डेफिनेटली 110% आपके मिड सेम एग्जामिनेशन में होने वाले हैं। अब इसके लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे लेक्चर्स अटेंड करने होंगे और अब तक आप लेक्चर्स अटेंड नहीं करते होंगे, बंक करते होंगे, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज अटेंड द मैक्सिमम लेक्चर्स एज मच एज यू कैन। क्योंकि लेक्चर्स अगर आप बंक करोगे तो आपको मजा बहुत आएगा बट इसकी सजा आपको एग्जाम के टाइम देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज ट्राई टू अटेंड मैक्सिमम लेक्चर्स। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जिस तरह से आपको बताया कि आपकी फैकल्टीज आपको हिंट देती है, तो ये रहता है पहला पॉइंट कि जो फैकल्टीज पहले से ही बता देती है कि ये आता है, मतलब ये पॉइंट है, वो ये टॉपिक है, वो मिड सेम में आईएमपी रहेगा, तो ये टॉपिक डेफिनेटली आता है। दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूं तो वो होता है जीटीयू के प्रीवियस ईयर के पेपर्स, और वो पेपर्स के जो सवाल रहते हैं वही 50% से भी ज्यादा टॉपिक्स आपके यहाँ पे मिड सेम एग्जाम में भी कवर होते हैं। अब यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, मान लीजिए कि आप यहाँ पे बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स की, तो आप यहाँ पे मिड सेम एग्जाम के पहले जीटीयू के जो प्रीवियस 2 साल के पेपर है वो डेफिनेटली देख लेना। अब यहाँ पे साल चल रहा है 22, तो आप यहाँ पे 21 का जो पेपर था वो चेक कर लेना, और 2020 का जो जीटीयू का फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो पेपर था वो चेक कर लेना। अब इसमें से जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली रिपीट होंगे वही क्वेश्चंस आपके आएंगे मिड सेम एग्जाम में भी, क्योंकि यहाँ पे जीटीयू में क्या रहता है कि थोड़े से टॉपिक्स फिक्स रहते हैं कि जिसके अंदर से यहाँ पे डेफिनेटली आपके यहाँ पे क्वेश्चंस निकलेंगे। तो ये सेकेंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात करूँ तो थर्ड पॉइंट रहेगा कि आपकी जो बुक्स रहती है, जो आप बुक्स पढ़ते हो, वो बुक्स के अंदर यहाँ पे काफी सारे टॉपिक्स को यहाँ पे एज आईएमपी मार्क किया होता है कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन के बाद में लिखा होता है कि दिसंबर 2016, जनवरी 16, उसके अलावा दिसंबर 2018, जनवरी 2020। तो यहाँ पे लेता है कि ये जो इस साल का पेपर था उसमें जो क्वेश्चन था वो आया था। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेफिनेटली आप स्किप मत करना, ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत ही फ्रीक्वेंट यहाँ पे आपके मिड सेम में एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा ये 3 मेन पॉइंट थे। इसके अलावा यहाँ पे मेरी एक ही आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि डू ट्राई टू अटेंड ऑल द क्वेश्चंस, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस है वो ट्राई करना कि आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओ, कोई भी क्वेश्चंस को खाली मत छोड़ देना। जो भी क्वेश्चंस हो उसमें अच्छे से डिस्क्रिप्टिव लिखना। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे 4-5 लाइन लिख के छोड़ दिया। अगर आपको उसमें आंसर ज्यादा रहता है तो फिर आप उसमें 2 पैराग्राफ भी लिख सकते हो। तो ये जो पेपर चेकर होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा इंप्रेशन करते हैं कि हाँ, ये जो स्टूडेंट्स है उसका यहाँ पे कंसेप्ट नॉलेज काफी अच्छा है, डीप नॉलेज है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्राई करना कि आप अच्छे से डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख पाओ। इसके अलावा यहाँ पे टाइम लिमिट आपके पास बहुत ही इनफ सफिशिएंट रहती है, बट पेपर के बीच में काफी टाइम ऐसे देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स है वो टाइम के अंदर पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करना 1 या फिर 2 बार पूरी की पूरी मिड सेम अटेम्प्ट करने की, यानी कि आप अपने सीनियर्स के पास जो मिड सेम का पिछले साल का पेपर है वो आप ले सकते हो। और उसके बाद मान लीजिए कि मिड सेम एग्जाम आपकी हुई थी 50 मार्क की, तो आप दिन के अंदर एक बार ट्राई कर लेना कि आप पूरा का पूरा मिड सेम एग्जाम पेपर लिखने बैठते हो आपके रफ नोट के अंदर, आपकी बुक के अंदर, और उसमें आप टाइम लिमिट देखना कि 50 मिनट का पेपर था तो आपको कितनी मिनट्स हुई, और ये टाइम ट्राई करना इंप्रूव करने की। तो यही आपके लिए बेस्ट मेथड रहेगी टाइम इंप्रूवाइजेशन की। यहाँ पे अगर आप इस तरह से मेथड फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।